We will start exercise 2B of chapter 2, compound interest. From S. Chance for class 9th. अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, अमाउंट का पहले अमाउंट का फॉर्मूला केशव नहीं बेटा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली P 1 प्लस R ओवर 100 होल रेज टू पावर N, N और T, मोस्टली N लिखते हैं, मैं T लिखता हूं, टाइम। ठीक है आयुष? आयुष, Yes, sir. this is the formula for amount. P is the principal, R is the rate, T is the time. टाइम अभी ये पर एनम के लिए। अगर बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। या दूसरा फॉर्मूला बच्चे, एक तो ये मेथड है कि हम पहले अमाउंट फाइंड करें, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें। सेकंड वे हाउ वी कैन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो एक ये फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T माइनस 1, दिस वन। P दोनों से मल्टीप्लाई है, सिर्फ इसके साथ नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम। हम मोस्टली क्या करेंगे, अमाउंट का ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है, एट दैट टाइम वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज इट ओके पूर्णिमा? पूर्णिमा बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं, चुप नहीं रहना, ठीक है? कल को आपने कॉलेज जाना है, वहां पे ऐसे चुप रहोगे? थोड़े बोल्ड हो, ओके? सारे बोल रहे हैं ना? Yes, sir. ओके। यहां पे वन मोर थिंग, पर एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, जहां पे भी कंपाउंडेड, ये चीज समझो, अभी कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा बेटा, वहां पे प्रिंसिपल जो होगा वो तो रुपीज में होगा ही होगा। टाइम शुड बी इन ईयर्स, ईयर्स में होना जरूरी है, और रेट पर एनम में होना जरूरी है, जो भी कुछ गिवन होगा। ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए है। जब बच्चे हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली लिखा होगा, दैट इज द सेम थिंग। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली इज द सेम थिंग। एट दैट टाइम प्रिंसिपल वही रहेगा, जो टाइम हमें ईयर में गिवन होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उतने हाफ ईयर आ जाएंगे। सपोज यहां पे हमें 2 इयर्स गिवन है, तो 2 इंटू 2 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। 1 ईयर गिवन है, तो 1 इंटू 2 2 हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 मंथ का 1 हाफ ईयर बनता है, 6 मंथ का 1 हाफ ईयर बनता है बेटा हमारे पास। ठीक है, आया समझ? Yes, sir. और रेट है जो पर एनम में रेट होगा, रेट परसेंट पर एनम में होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हाफ ईयरली आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ ईयरली में आ जाएगा। इज इट ओके? आया समझ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमारे पास बेटा वन मोर थिंग, क्वार्टरली। व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा होगा। क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है। जैसे हाफ ईयर 6 मंथ का होता है ना, हाफ ईयर इज ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का 1 हाफ ईयर होता है, वैसे ही 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है। एट दैट टाइम प्रिंसिपल रुपीज में रहेगा, जो टाइम है ईयर में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने क्वार्टर्स आ जाएंगे। क्योंकि देखो 1 ईयर में 3 मंथ का 1 क्वार्टर है, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, तो 4 क्वार्टर हुए ना, तो इसलिए टाइम को 4 से, और जो रेट पर एनम में गिवन होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट क्वार्टरली आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir.
ये चीज समझ आई बेटा? हाँ जब सर, ऑलरेडी समझ आई। हमें हाफ ईयरली दिया होगा तब हमें कोई चीज मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू चेंज दैट. अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा ये सम एक्सरसाइज 1.2 और 2b सॉरी. फर्स्ट एक्सरसाइज के बच्चे मैं लिंक भेज दूंगा वीडियो का, आप वहां से कर लेना. ठीक है? ओके. ओके सर। पूर्णिमा बोली थी ये? कौन बोला था? ओके. यहां पे फर्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 1. प्रिंसिपल 625, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 2 years. फर्स्ट सम प्रिंसिपल, यहाँ रुपीस जान डालना बच्चे जरूरी है. इट इज कंपल्सरी टू राइट डाउन रुपीस 625. 4% per annum. Rate of interest is 4% per annum. Time 2 years. Time 2 years. We have to find the compound and amount and compound interest by using formula for the compound interest. Amount. Yes, Keshav. Formula for amount is. बोलिए फटाफट. Yes, sir. Formula for amount is P 1 plus R over 100 whole raised to power T. This is the formula for amount beta. Yes. अब fill the values. क्या आएगा केशव? Fill the values. क्या लिखूं मैं? 625 Yes. bracket open 1 plus 4 upon 100 whole raised to power 2. 2. Yes. 4 ones are 25 सा. 625 as like यहाँ पे एलसीएम देखो, इनको ना कट कर देना है. ज्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको कट कर दें. 25 इज एलसीएम. क्या आएगा हमारे पास? (25 plus 1 whole raised to power 2). तो इसको 625 ऐड करना है, 26 अपॉन 25 आ जाएगा Sir, whole raised to actually- power. हाँ जी बेटा. सर 9th क्लास का है ना? हाँ जी. Okay. आपको क्या हो गया आपको आयुष? सर मैंने नहीं बोला. किसने बोला था? Sir, yes. केशव, आप 9th में ही हो. कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता आपको? Yes, sir. फिर ये बेटा 625 ये एस चंद में से कर रहे हैं बेटा, हम एस चंद की बुक में से. यहाँ कट करो. 25 से 25 कट किया. 26 इंटू 26 676. तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास? ₹676 आ गया. अब उसके बाद नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 676, प्रिंसिपल इज 625. माइनस करो 151. तो P51 इज द आंसर. एक मिनट बच्चे, थोड़ा वेट करो. आगे समझ बच्चे. यहाँ पे हमने पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाया. P ये याद करना है बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला P 1 plus R upon 100 की पावर T या N. मैं T लिखता हूं, कई बुक्स में N लिखा होता है, कई टीचर्स N लिखवाते हैं. ठीक है? T. तो टाइम 2 है, रेट 4 है, ये सारी वैल्यूज फिल करनी है. 625 1 plus 4 upon 100 कट किया 1 upon 25. 25 is the LCM. 25 plus 1 whole raised to power 2. 625 ऐड किया 26 upon 25 whole raised to power 2. 2 टाइम बेटा मल्टीप्लाई किया.
कटिंग करो एंड वी गेट 676 इज द आंसर। अंडरस्टूड? समझ आ Yes, गया? यस सर। अब इसका बेटा सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो सेम है। प्रिंसिपल पता है, रेट पर एनम में ही है, टाइम 3 है, सेम। ये भी कर लोगे दोनों पार्ट्स। यस सर। अभी फोर्थ सम और फिफ्थ सम, इसमें हाफ ईयरली लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली लिखा है। इसका फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट, फोर्थ करते हैं। फोर्थ सम, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹8,000, रेट 10% हाफ ईयरली और टाइम 1.5 year, that is 213, 3/2 हाफ ईयर्स हैं, बट इसको भी किस में कन्वर्ट करना है हमने? हाफ ईयर्स में। तो पीयूष क्या करेंगे हाफ ईयर में करने के लिए ईयर्स को? सर हाफ ईयर में हाँ जी, 3/2 सर। क्यों? देखो बेटा, रेट हमें दिया है हाफ ईयर में, हाफ ईयरली में, तो टाइम को भी हमें हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना कंपलसरी होगा। तो क्या करेंगे हम? सर 1 मिनट रुक जाना, कॉल आया है। गौरव, व्हाट वी कैन डू? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। यस। यहाँ पे थोड़ा चेक करो कि हमने इसको ऐसे क्यों किया। जो रेट था वो हाफ ईयरली में था, तो टाइम को भी हमें हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट टाइम किस में दिया था? ईयर में। 1.5, 1.5 को 2 1 2 + 1, 3/2 ईयर्स हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 हाफ ईयर आ गए। टाइम 3 हाफ ईयर, रेट ये, प्रिंसिपल ये। यस गौरव, अमाउंट का फॉर्मूला? सर अमाउंट का फॉर्मूला P यस, ओपन ब्रैकेट 1 + R/10 10 नहीं 100, 100 बेटा, 100 पावर क्लोज ब्रैकेट एंड बाय द पावर n। n और t, क्योंकि मैं पहले Yes. बोल रहा हूं कि मैं t में लिखता हूं बेटा, इसलिए मैं t लिखूंगा। अमाउंट प्रिंसिपल हमें 8,000 गिवन है, ये रहा, या 8,000 आ जाएगा। 1 रेट, रेट इज 10%, हाफ ईयरली में ही था ना, तो 10 ही आ जाएगा अपॉन 100। टाइम के प्लेस पे 3 आ जाएगा। ये नहीं यूज करना, ये यूज करना है। ओके, 8,000 इंटू, यहां 0 से 0 कट हो गई, 1 + 1/10 होल रेज़ टू सर पावर 11/10 आएगा। थैंक यू सो मच, पता नहीं था मुझे, पता लग गया बेटा। वेलकम सर। सीधा 11 नहीं लिखना, यहाँ प्रॉपर एलसीएम लेना है, 10 + सर 1 लिखना मेरा है। बताने का मतलब था नेक्स्ट स्टेप में होगा। तूने फिर ऐसे नहीं बोला ना, ठीक है ना? इंटू 10 + 1 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 zeros आर कैंसल्ड, क्या आ गया? 8। 11 11s are 121, 121 इंटू 11 1331। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 8 से 24, 2 24 2 26, 2 8 2 10। क्या आ गया हमारे पास? अमाउंट 10648 आ गया। सर आपका आंसर गलत है क्योंकि आपने रेट को हाफ नहीं किया है, रेट परसेंट को। बच्चे एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हाफ ईयरली रेट परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली लिखा हुआ है। सर इसको हाफ करना पड़ेगा, आंसर मैच नहीं हुआ है। मेरी बात तो समझ लो। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ पर एनम लिखा होता और साथ में लिखा होता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर बेटा मैं कर देता। बट अब यहाँ पे आप खुद देखो कि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया, पर एनम का रेट तो दिया ही नहीं, फिर फोर्थ क्वेश्चन में नहीं दिया ना। यस तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि हाफ ईयरली दिया हुआ है ये, या तो यहाँ Yes. पे ये लिखा होता, क्वेश्चन ही इन्होंने गलत लिखा है। सॉल्व उन्होंने 5% के अकॉर्डिंगली कर दिया और लिखा उन्होंने 10% हाफ ईयरली है। कोई बात नहीं, हम 10 वो कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 10% पर एनम कर लो और इसको हाफ ईयरली में चेंज कर लो, 10/2। ओके, Yes, sir. हाफ ईयरली।
क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि 10% हाफ ईयरली लिखा था उन्होंने, 10% पर एनम तो कहीं मेंशन नहीं किया ना कि किया है, नो सर। तो दैट्स द रीजन इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन ही गलत तरीके से डाला है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन डाला था उसके अकॉर्डिंगली ये सही था। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ चेंज करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड बेटा, अब अमाउंट P 1 प्लस R ओवर 100 की पावर T, अमाउंट प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 टाइम 3, इसको कट किया 20 आ गया 8000, यहाँ 20 एलसीएम, 20 प्लस 1, स्टेप कोई मिस नहीं करना, सीधा शॉर्टकट नहीं मारना बेटा, तभी वहां पे मिस्टेक होती है, वहां में मार्क्स कटती है। इनको ऐड किया 21 अपॉन 20, 3 पावर है 3 टाइम, 3 जीरोस कट हो गई, 2 2 जा 4 2 जा 8, पूरा पूरा 8 कट हो गया। अब 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 का क्यूब होता है 9261। हाँ ये आंसर दिया हुआ है इसने। कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट की वैल्यू 9261, प्रिंसिपल की वैल्यू 8000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया, माइनस करेंगे तो 1261 आ जाएगा, और रुपीस डालना नहीं भूलना, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बेटा आपको? यस सर। अगर जैसे उन्होंने Yes, sir. क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंगली तो ये होना था, बट आंसर नहीं मैच कर रहा, इसलिए हमने ये कर लिया। मेरी बात समझ गए ना कि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत डाला हुआ है। यहाँ पे 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखना चाहिए था साथ में, इस कारण ये गलत हो रहा है बेटा हमारा। ओके, यस सर। आया समझ? हाँ सर। अब हमारा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लोगे, 5th वाला सेम है, हो जाएगा ना? हाँ Yes. सर हो जाएगा। अभी 6th सम, संगीता lent rupee this to Amar to purchase a shop at 12.5% per annum. If the interest is compounded semi-annually, semi-annually लिखा हुआ है, find the interest paid by Amar after 1.5 years. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही है बेटा, इसके अंदर बिल्कुल सही लिखा है। 6th सम में प्रिंसिपल इज ₹40960, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम, बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है ना, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे देखो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये अंडरलाइन किया मैंने, है ना? तो Yes, क्या sir. करेंगे, 12.5 अपॉन 2 कर देंगे। रेट क्या होता है सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, एक ही बात है ना, तो 2 से डिवाइड होता है, तो कितना आ जाएगा, 125 अपॉन 20 आ जाएगा परसेंट। हाफ ईयरली साथ में मेंशन करना है, हाफ ईयर जब 2 से डिवाइड कर दिया तो, पहले पर एनम था अब हाफ ईयरली। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके मार्क्स कट जाते हैं बेटा, हम हाफ ईयरली नहीं लिखते, ये कट हो रहे हैं, यही पे काट दो 5 के डेल पे, 25 5 125, 25 4 कितना आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, 25/4% हाफ ईयरली। आ गया समझ बेटा आपको? यस सर। रेट आ गया, टाइम कितना दिया है हमें, 1.5 years। यस आयुष, 1.5 को मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे कितना बन जाएगा, Sir 3/2. 3/2 years। इसको हाफ ईयर मतलब हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे आयुष, Sir Sir, multiply by 2. मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 3 हाफ ईयर्स आ गए। समझ आई बात बच्चे, कि जब भी सेमी एनुअली बोला है तो पर एनम वाले रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। अब ये रेट यूज करेंगे और ये टाइम यूज करेंगे। पूर्णिमा, अमाउंट का फॉर्मूला बता सकते हो बेटा आप? Yes, sir.
बोलिए बेटा। P ब्रैकेट amount वन 1 plus यस uh, R r upon by 100 bracket close power raised to power t or n, sir. yes very good. अब now principal is 40960 40960 1 plus rate is 25 by 4 तो 25 by 100 is already there 400 हो जाएगा। ये समझ आया आपको पूर्णिमा? यस सर। Yes, sir. यहाँ बेटा ये दिस वन। अब इसको कट करो 25 1 25 16 तो एक स्टेप इंक्रीज कर लेंगे हम 40960 16 is the LCM 16 plus 1 whole raised to power 3 40960 into 17 upon 16 into 17 upon 16 into 17 upon 16 इनको कट करो 16 to the 32 89 16 5 are 80 96 16 6 are 0 16 के डेल फिर कट हो रहा है 16 16 are 226 56 होता है 160 आ जाएगा 16 पे फर्क फिर कट हो गया 10 जो कुछ बच गया पहले वो लिखेंगे हम अमाउंट इज इक्वल टू 10 बच गया यहां से 17 इंटू 17 बच गया। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 289 को 17 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे पास 7 9 63 6 कैरी 56 6 62 6 कैरी 14 6 20 1 से करेंगे 9 8 2 3 ये आ गया 10 एक और था तो 49130 हो जाएगा ना अमाउंट की वैल्यू 17 को 17 से किया 289 को 17 से किया ये आ गया और 10 से करेंगे तो एक जीरो भी साथ में लग जाएगी ये हमारे पास अमाउंट आ गई बट उन्होंने क्या बोला था फाइंड द इंटरेस्ट तो पीयूष इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा सर इंटरेस्ट हाँ जी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज द सेम थिंग हियर यहाँ पे सेम चीज है वो सर मुझे लगा इंटरेस्ट अलग होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। नहीं बेटा दैट इज द सेम थिंग अब अमाउंट ये है बेटा एंड प्रिंसिपल हमारे पास 40960 है तो 49130 में से 40960 माइनस कर दो 13 माइनस 6 7 यहाँ 10 माइनस 9 1 यहाँ 8 क्या आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ₹8170 दैट इज द इंटरेस्ट आ गया समझ बेटा आपको सबको Yes. यस सर। सर Yes, sir. यस सर। श्योर यस सर। पीयूष आप कहाँ से हो बेटा सर मैं महाराष्ट्र से हूँ अभी मैं पीयूष। बंगाल में हूँ वैसे तो। आयुष नॉट पीयूष ओ सर आयुष कहाँ से हो बेटा आप Sir, Bihar. बिहार में कहाँ से Sir, Vaishali, Hajipur. ओके गौरव आप कहाँ से हो सर झारखंड। झारखंड केशव Yes, sir. आप कहाँ से हो बेटा Sir, Ghaziabad. गाजियाबाद पीयूष का तो बता ही दिया उसने और पूर्णिमा आप कहाँ से हो बेटा Sir, Mumbai, sir. मुंबई ओके वेरी गुड अब बच्चे एक चीज मेरी सुन लो क्लास डेली अटेंड करनी है ठीक है अभी मैं भी मतलब मिस नहीं करूंगा ओके ओके सर। यस सर। क्योंकि सिलेबस 9th का काफी लेंथी है और हमने बुक्स भी 2 करनी है 2 बुक्स तो करेंगे ना कम से कम अब 7 सम बेटा ये रहा आपके पास क्वेश्चन सुधीर lent ₹2000 at compound interest at 10% payable yearly हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं है पेएबल ईयरली है
while Prashant lent 2000 at compound interest at 10% payable half yearly. सुधीर ने ईयरली पे किया है, जो प्रशांत है उसने हाफ ईयरली पे किया है. फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रिसीव बाय सुधीर एंड प्रशांत एट द एंड ऑफ 1 ईयर. देखो दो एक लाइन खींच लेंगे हम बीच में. 7 सम. इस साइड सुधीर, इस साइड प्रशांत. इस साइड कौन है? प्रशांत. सुधीर ने कितनी अमाउंट लेंड की थी? ₹2000. प्रशांत ने भी कितनी की थी? ₹2000. दोनों के लिख ले बेटा. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम. इसने ईयरली पे किया था, इसको चेंज नहीं करना. इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम था, बट पेबल हाफ ईयरली था. तो यस पूर्णिमा, रेट को क्या करेंगे? ये ईयरली कंपाउंड हो रहा था और ये हाफ ईयरली या सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है. यस पूर्णिमा, बताओगे बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे रेट को? यस गौरव. सर डिवाइड बाय 2. यस, हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे. कितना आ जाएगा? 5% हाफ ईयरली आ जाएगा. टाइम 1 ईयर, यहां पे ईयरली था, इसको चेंज नहीं करना. प्रशांत के लिए टाइम 1 ईयर. तो केशव क्या हो जाएगा? कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? क्या सर? 1 ईयर है बेटा, इसको हमने Yes, चेंज sir. करना है हाफ ईयर में. तो हम क्या करेंगे? सर 0.5. बेटा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ सर, सॉरी सॉरी. 2 हाफ ईयर. आपका ध्यान कहाँ पे है केशव? बोलो बेटा केशव. यस सर. हाफ ईयरली में अब फिर से सुन लो बेटा, रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ये याद रखना बच्चे. ओके सर. अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस ऑफ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट बोला है. हम क्या करते हैं? अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, उनको माइनस कर देंगे, वही डिफरेंस होगा. किसका? इंटरेस्ट का. अमाउंट P1 + R/100 होल रेज टू पावर T और N. मैं T लिखता हूं, है ना, मैंने पहले भी बोला था. अमाउंट प्रिंसिपल इज 2000. 1 + rate 10/100 होल रेज टू पावर 1. 0 से 0 कट हो गई. 2000 एज लाइक. यहाँ 10 एलसीएम लेंगे. 10 + 1 2000 into 11/10. 0 से 0 कट हो गई. मल्टीप्लाई करो. 11 2 = 22, साथ में 2 zeros. ये हमारे पास अमाउंट आ गई. और सेम प्रशांत के लिए, सुधीर की अमाउंट आ गई. अब प्रशांत के लिए बस करना सेम है. रेट ये यूज करना है और टाइम ये यूज करना है. अमाउंट फॉर्मूला में अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूँ. प्रिंसिपल 1 + रेट 5 यूज करेंगे, 10 नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हाफ ईयरली हो रहा है ना. समझ आ गया बेटा आपको? पावर 2. नाउ फिल द वैल्यू, कैलकुलेट. यहाँ पे ना मैक्सिमम कोशिश किया करो यहाँ पे कट कर लो, तो कैलकुलेशन हमारी हाफ रह जाती है. एलसीएम इज 20, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है. 20 + 1 आ जाएगा होल रेज टू पावर 2. 2000 एज लाइक. यहाँ पे 21/20 इंटू 21/20. 2 जीरोस कैंसल. इससे कट किया 10 आ गया, इससे कट किया 5 आ गया. 5 इंटू 21 इंटू 21 441. मल्टीप्लाई करो. 5 1 = 5, 5 4 = 22, 22. ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई. देखो इसको इतनी अमाउंट मिली, इसको इतनी अमाउंट. अगर यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, एक तो हम इंटरेस्ट फाइंड करके उसको डिफरेंस करें, दूसरा सीधा हम अमाउंट्स को माइनस कर दें, वो डिफरेंस आ जाएगा. ज्यादा बेटर है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के करें, कंफ्यूज ना हो. ठीक है. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 2200 और प्रिंसिपल कितना था? 2000 था. तो सुधीर को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 200 रुपीज.
और इसका बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 2205, प्रिंसिपल 2000, तो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ₹205। एक सेकंड बेटा, किसी की कॉल आ रही है, जस्ट वेट। चलो कट गई। इसके लिए ये आ गया, इसके लिए ये आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस इसका, 205 माइनस 200, माइनस किया कितना आ गया? ₹5 आ गया। ये आंसर है बेटा हमारा। आया समझ? कैसे करना है? वही सेम क्वेश्चन ही है जैसे हम पहले अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अब सेम क्वेश्चन में ईयरली भी फाइंड करना है और हाफ ईयरली भी, क्योंकि सुधीर ईयरली पे कर रहा था, ये हाफ ईयरली। अंडरस्टूड? Yes, समझ आ sir. गया बेटा? किसी को Yes, कोई sir. डाउट हो इसमें? बच्चे बोल देना है अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो, ठीक है? अंडरस्टूड? टाइम हमारा Okay, देखो sir. बहुत कीमती है, इसको टाइम को वेस्ट नहीं करना। नाउ द एट सम, अभी ना जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट हो, जैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है फर्स्ट ईयर के लिए 4% है और सेकंड ईयर के लिए 5% है, उस टाइप के क्वेश्चन में पीयूष मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना? बताओगे पीयूष क्या था फॉर्मूला वो? Yes, sir. हाँ बोलिए। P bracket 1 plus R upon 100, R1 upon 100 की R1 पावर upon 1, 100, another bracket यस 1 plus R 2 upon 100, की पावर t, जो भी जितना One. भी होगा 1। और ये बच्चे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो डिफरेंट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 4 है, सेकंड ईयर के लिए 5 है, तो ये R1 बन गया, सेकंड ईयर के लिए 5 है, ये R2 बन गया। इस फॉर्मूला में फिल करेंगे। अभी 8 सम, हाउ मच विल ₹25,000, तो P प्रिंसिपल कितना हो गया? ₹25,000 हो गया इन 2 years, टाइम 2 years है, क्वेश्चन में टाइम क्या दिया है? 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर के लिए R1 4 and 5% पर ईयर या पर एनम, दैट इज द सेम थिंग। पर ईयर लिखा हो या पर एनम लिखा हो, दैट इज द सेम थिंग। R2 सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया? 5% पर एनम। फाइंड क्या करना है हमने? हाउ मच अमाउंट निकालने है, इसमें इंटरेस्ट नहीं निकालना, सिर्फ अमाउंट। तो फॉर्मूला ये ऐसे लिखेंगे बेटा, याद रखना है इस फॉर्मूला को, ठीक है? नेक्स्ट ब्रैकेट, यहां मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, पावर 1। इसमें बच्चे वैल्यूज फिल करो। प्रिंसिपल हमारे पास 25,000 है, 1 प्लस रेट 1 कितना है? 4 अपॉन 100 की पावर 1, 1 प्लस रेट 2 कितना है? 5 अपॉन 100 की पावर 1। अब अमाउंट 25,000 एज लाइक, इसको कट करो, 25 इज द एलसीएम, 25 प्लस 1 की पावर 1, इसको कट करो, 20 इज द एलसीएम, 20 प्लस 1 की पावर 1, अमाउंट 25,000, इनको ऐड किया 26 अपॉन 25, इनको ऐड किया 21 अपॉन 20, इसको कट करो, 1000 0 से 0 काट दी, 2 के टेबल पे, चाहे इसको काट देते, चलो इसको ही काट दिया, जो पहले बच गया पहले उसको देखो, यहाँ शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना, यहाँ पे पूरा डिटेल में 50 इंटू 26 इंटू 21, 21 5 105, 1050 हो जाएगा, इसको 26 से कर लो, एक जीरो तो लास्ट में आएगी ना, 36, 10 2। मल्टीप्लाई करना तो आई थिंक सबको आता है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना आता? सबको आता है? ऑल ऑफ यू?
ओके यस सर। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आ गया हमारे पास? 27300। ये आंसर है बेटा हमारा। ओके, ये रफ वर्क था। पूर्णिमा समझ आ गया बेटा? ये जब सक्सेसिव ईयर लिखा हो, श्योर है? ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर तीसरा रेट भी होता तो एक ब्रैकेट और आ जाती, 1 + R3/100 की पावर 1। ठीक है। यहां पे जो 9th सम है वो तुम खुद अपने आप करोगे। क्या लिखा है देखो, उमेश सेटअप अ स्मॉल फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000। कितना इन्वेस्ट किया? 40,000। दैट इज द प्रिंसिपल। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 successive years his profit were 5%, 10% and 15% respectively। मतलब फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 5% है, सेकंड का 10, थर्ड का 15। इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वाज ऑन द प्रीवियस ईयर कैपिटल, पिछले साल की कैपिटल पे हो, कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट। उसका टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। आया समझ? यस सर। तो कैसे करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड? यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। अमाउंट निकालेंगे। इसमें जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला था ना, उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो उसका प्रॉफिट होगा। 9th सम में मैं सिर्फ हिंट लिखता हूं, जो प्रॉफिट होगा वो किसके इक्वल? कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होगा। दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। निकाल लोगे बेटा? यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। P फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड और थर्ड ब्रैकेट भी आएगी। ठीक है, कर लोगे ना? यस सर। यस सर। ओके, आज के लिए बेटा यही इतना ही एनफ है। फर्स्ट डे था, एक बार मुझे पता चल जाएगा कि तुम कितना करते हो काम। ठीक है, 9 सम्स कर लोगे? यस सर। अब जिसके पास बुक नहीं है, मैं बच्चे PDF भेज देता हूं इसकी बना के ग्रुप में, वहां से बेटा आप कर लेना। ओके, Okay, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही एनफ है बच्चे। ओके, बाय, सी यू टुमारो। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा।